रिपब्लिक न्यूज़ 24 आपका स्वागत है। जैसा कि हमें या आपको पता है कि 2 महीने से करीब लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर हैं। कुछ लोग जो इसेंशियल सर्विस वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग रिस्क में लेके बाहर जाके अपना साफ़ सफाई का जो काम है, कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपना हेल्थ का डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो डे नाइट काम कर रही हैं। इन्हीं बीच में समाज से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी नाम या बिना किसी अपना राजनीति किए हुए समाज के ऐसे लोग जो डेली यहाँ पर काम करते थे, श्रमिक थे, जिनके पास आजीविका डेली काम करना, फिर रात में खाना लेके आना और फिर खाना खाना, यही सब उनका आजीविका चलता था। ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मुंबई में, नई मुंबई में, जहाँ पे भी हम लोग खार घर में बैठे हुए हैं, उनके पास खाने की समस्या आ गई। कुछ दिन तक तो जो उनके पास बचा हुआ था, जो उनके अर्निंग जो सोर्सेज थे जिससे उन्हें बचाया हुआ था, उससे तो उन्होंने काम चलाया। बाद में उनके पास समस्या आ गई। कुछ एजेंसियों के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा कुछ अनाज का वितरण किया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं पहुंच पाई। उसमें से समाज से कुछ ऐसे लोग निकले और जो अपने जान जोखिम पर डाल के अपनी पूरी हिफाजत के साथ जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए आए, बाहर निकले और उन्होंने खाने का काउंटर लगाया। तो इन्हीं में से एक है संजय सराफ जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका जर्नी कैसे शुरुआत हुआ और कहाँ पर क्या कर रहे हैं। संजय सराफ जी, आप एक बात बताइए, हम लोग देख रहे हैं करीब लॉकडाउन के समय से ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो कोई आपका एक फाउंडेशन है या फिर आप अपने से कर रहे हैं या फिर कोई टीम है आपकी? नहीं, मेरा एक फाउंडेशन है, प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन के नाम से हम काम कर रहे हैं। और ये फाउंडेशन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ। हम 2009 से हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जब मैंने देखा कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, लोग भूख से परेशान हो रहे हैं, उनको घर जाने को नहीं मिल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, और सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी 2 जून की रोटी। तो फिर हम लोगों ने ये डिजास्टर रिलीफ के नाम से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया कि हर लोगों तक हम लोग खाना पहुँचा पाएँ। इसकी शुरुआत तो हुई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैंने शुरुआत अकेले की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। और इसमें सबसे सक्रिय जो ग्रुप है वो है एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम फ्रैटर्निटी, जो हमारे साथ है। हर कार्यक्रम में वो हमको साथ देते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं, अभी कुछ आलोचना भी होती है कि जो लोग खाना बांट रहे हैं या जो ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा कि आप देखा ही, यहाँ पर आपने पूरा एक अरेंजमेंट किया हुआ था। ऐसे जो आलोचना करते हैं या तो इनके बारे में आप क्या बोलोगे कि या तो लोग देखे नहीं हैं या फिर एक अफवाह की तरह जस्ट वो एक बात को पहुंचा रहे हैं कि जो खाना बांट रहे हैं उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, एक तो खुद काम नहीं कर रहे, वो अपने घर में बैठे हैं, और जो काम कर रहे हैं तो उसमें प्लस पॉइंट देखने के बजाय उनकी नाकामियों को, चीज़ों को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं। बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत से लोग जो मार्केट में आके, जो लोगों के बीच आके लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको उस चीज़ की अप्रिशिएट देना चाहिए, ना कि उसकी बुराई देखनी चाहिए। अगर बुराई देखनी हो तो सबसे पहले वो जाके ग्राउंड लेवल पर देखे कि जो आदमी समाज में काम कर रहे हैं, मैं हूँ या बहुत से ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग हैं, मैं तो छोटा हूँ उसमें, मेरे जैसे लोग हैं, पहले उनको फाइंड आउट करना चाहिए कि वाकई उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हमको जो परमिशन दी गई है उसमें परमिशन में हमको बोला गया कि हर आदमी का आपको फीवर टेस्ट करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है, हर आदमी ड्रेसअप में होना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, और सब लोग अपने आप को डिस्टेंस बना करके, जिसका हम पूरी तरह पालन करते हैं। और जितने हम कार्यक्रम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और गवर्नमेंट के पास वो हम सबमिट भी करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसे मैं भी ये बताना चाहूँगा कि जब मैं खुद भी आके इस ग्राउंड लेवल पर देखा मैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। और सैनिटाइजर हो, मास्क हो, रिकॉर्डिंग करने का है, चाहे यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए है, इन्होंने जो बनाया हुआ है ये उनका काउंटर है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये देखिए, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो खाने के लिए आते हैं, तो उनको ये बाकायदा चेक करते हैं कि उनको फीवर का पहले जांच करते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा फीवर है, या 2 से 3 बार चेक किए
ऐसा लगता है कि नहीं उनको फीवर है तो सीधे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। संजय जी, ऐसा यदि आपके पास ऐसे कोई आए जो कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि पूरा आपने एक सिस्टमेटिक और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसा आए कि जिसको लगा कि फीवर ज़्यादा है या फिर उनको कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको फिर, तो उनको यदि ऐसा आता है तो उनके लिए आपके पास क्या है, आप किसको फ़ोन करेंगे? मेरे पास अगर कोई भी जिनका फीवर ज़्यादा होता है तो यहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है पनवेल, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो टीम है, तो हमारे सेक्टर 12 में उनका हॉस्पिटल है। हम जब चेक करने के दरमियान जब हमको मालूम पड़ता है उसका फीवर 102, 104, 105 है, तो हम इमीडिएट उनको इन्फॉर्म करते हैं, या तो वहाँ वो खुद चले जाते हैं या वहाँ के जो लोग हैं हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर तक उनको पहुँचा दें। और फीवर होने का मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना है, क्योंकि फीवर के साथ साथ अगर कफ है, अगर गले में खराश है या सांस लेने में तकलीफ हो रही तो सीरियस मैटर हो सकता है। मेरी ड्यूटी ये है कि अगर फीवर ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट सेक्टर तक हम उस बातों को पहुँचाएं, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको डॉक्टर तक हम पहले पहुँचाएँ। तो जहाँ जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं या जो लोग यहाँ पे आते हैं, हम उन सभी लोगों का फीवर टेस्ट करते हैं और बाकायदा उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं और गवर्नमेंट को सबमिट भी करते हैं। अच्छा, तो अब तक कोई ऐसा आया जिसको आपने रिपोर्ट किया अभी तक? हाँ, ऐसा हम लोग सेक्टर 8 में हम लोग गए थे। एक यहाँ पे गुडविल बिल्डिंग है, उसके पीछे कुछ तेलंगाना के लोग रहते हैं। जब वहाँ पे मैंने विजिट किया तो उस समय मुझे बताया गया कि एक आदमी है जिसको बुखार भी रहती है और उसको सर्दी भी लगती है। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएट यहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके डॉक्टर्स हैं, उनको हमने फ़ोन किया, उनकी टीम वहाँ पे गई और उन लोगों ने वहाँ पे उसको लेकर आए। लेकिन 2-3 दिन मेडिसिन देने के बाद मालूम पड़ा कि कोरोना नहीं है, जस्ट उसको फीवर था जो वो ठीक हो गया। तो देखिए, ये ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिनको यदि सर्दी हो गया, थोड़ा सा खांसी हो गया या फिर फीवर है तो डर के मारे अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर पास नहीं जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। यदि वो सिम्टम्स आते हैं तो सीधे या फिर आपको यदि सर्दी खांसी या फीवर, तेज़ फीवर है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर उनके साथ कंसल्ट कीजिए। आपको उसको छुपाने या डरने की बात नहीं है कि सबको कोरोना हो रहा है। तो अभी आप जो काउंटर अभी हम लोग सिल्क चौक, अभी आपने एक सिल्क चौक में भी है और हिरन, ऐसे कितने काउंटर हैं और कहाँ पर है आप? देखिए, हम लोगों ने काउंटर कुछ ऐसे जगह लगाए हैं जहाँ पे सारे लोग आते हैं। जैसे शिल्प चौक में हमने लगाया था, 3 तारीख तक परमिशन हमारे पास थी, हम यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ हमारे काउंटर्स नहीं है और वो लोग हमारे पास आ नहीं सकते, तो उन लोगों तक हम खाना पहुँचा देते हैं। जैसे रोहिंजन गाँव हुआ या आपको रामसेठ कॉलेज के पीछे का जो गाँव है पेट गाँव, तो वहाँ पे उनको पैकेट की जो जरूरत होती है, किसी को 150 पैकेट चाहिए होता है, किसी को 200 पैकेट चाहिए होता है, तो उन लोगों तक हम पैकेट अपनी गाड़ी से उनको पहुँचा देते हैं। जो आके यहाँ लेना चाहते हैं उनको दे देते हैं, जो नहीं आ पाते लॉकडाउन की वजह से या दूरी की वजह से, हम डिस्ट्रीब्यूट उनके घर पे जाके करते हैं उनको। अच्छा संजय, तो अभी जो आप लोग जो खाना बांट रहे हैं, तो इसके अलावा भी और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर, ऐसी भी कुछ व्यवस्था आप लोगों ने या आपके फाउंडेशन ने की? हमारी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था रहती है। बहुत से लोग हमको मास्क भी देते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। कोई 200 कोई 300 मास्क हमको डोनेट करते हैं। और जिनके पास हम मार्केट में जब हम जाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं होता है, तो मास्क हम हर आदमी को मास्क भी देते हैं, उनको सैनिटाइजर भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं उसको। तो इसमें कुछ आपको लगे कि इस जर्नी में समाज के कुछ और भी जो लोग हैं वो आपके साथ में आए, और चाहे अभी आपकी जो कारोबार बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि सिर्फ आप ये अकेले ही आपके अपने फाउंडेशन से कर रहे हो? नहीं, मैं शुरुआत जब मैंने की थी, मैंने तो अकेले शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया वैसे वैसे कुछ लोग जुड़ गए मेरे साथ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं या जुड़ के नहीं काम करना चाहते लेकिन अलग से काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों तक राशन पहुंचाना, लोगों का पेट भरना मेन हमारी मकसद है, वो कोई भी कर रहा हो। तो जब मैंने स्टार्ट की तो उसमें कुछ लोग मेरे साथ नहीं थे, बिल्कुल मैं अकेला था, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और जितने भी आप देख रहे हैं सारे वॉलंटियर्स हैं जो बाद में हमसे जुड़े, वो लॉकडाउन के बाद हमसे जुड़े और हमारा साथ दे रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ ऐसे वॉलंटियर जो अपना पूरे ड्रेसअप में हैं और डरने की बात नहीं है। एक अच्छी पहल जो अभी हम लोगों ने देखा इस लॉकडाउन में, अपने समाज से, सोसाइटी से कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने समय को उपयोग किया और इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा कि अपनी सेफ्टी और सामने में कभी कोई ऐसा लॉकडाउन का पालन भी हो, दूसरे को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे और भी जो पनवेल एरिया है, अपना न्यू बॉम्बे एरिया में ऐसे जितने लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और ये जानकारी आपको हम पहुंचाएंगे।